पार्लियामेंट का बजट सेशन आज फुल कन्फ्रंटेशन मोड में स्टार्ट हुआ। सबसे पहला फ्लैश पॉइंट था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंडिया ब्लॉक के 118 एमपीज ने इस मोशन को बैक किया है और ऑपोजिशन का आरोप है कि बिरला ने हाउस को पक्षपाती तरीके से चलाया, उनकी आवाज दबाई। इसलिए लोकसभा में हंगामा हुआ और हाउस स्थगित रहा। जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सदन को सीनियर एमपी जगदम्बिका पाल ही ओवरसी करेंगे। लेकिन इस पार्लियामेंट्री हंगामे के बीच आज की दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा से आई, जहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया क्राइसिस पर इंडिया का फुल पोजीशन स्टेटमेंट दिया। जयशंकर ने साफ कहा कि ये इंडिया के लिए इसलिए भी सीरियस है क्योंकि हम एक नेबरिंग रीजन है। गल्फ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है और वहां लगभग 1 करोड़ इंडियंस रहते और काम करते हैं। गल्फ के साथ इंडिया का ट्रेड ऑलमोस्ट $200 बिलियन एनुअली है, इसलिए इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेड, सप्लाई चेन्स और शिपिंग पर पड़ता है। उन्होंने हाउस को ये भी बताया कि 1 मार्च को सीसीएस मीटिंग हुई थी, जहां पीएम के अंडर इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी, रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कमर्शियल इम्पैक्ट रिव्यू किया गया और मिनिस्ट्रीज को नेसेसरी स्टेप्स लेने के आदेश दे दिए गए। गवर्नमेंट ने जनवरी से ही एडवाइजरी इश्यू करनी शुरू कर दी थी। ईरान में इंडियंस को कॉशन किया गया, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर प्लेस पर शिफ्ट किया गया। शिपिंग पे अटैक्स को मॉनिटर करने के लिए डीजी शिपिंग ने सी फेयरर्स के लिए 24/7 क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। मर्चेंट शिपिंग अटैक्स का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि 2 इंडियन मेरिनर्स की डेथ हो चुकी है और एक अभी भी मिसिंग है। जयशंकर ने ईरानियन वॉरशिप इशू पर भी क्लैरिटी दी। उन्होंने बताया कि ईरानियन साइड ने रीजन में मौजूद 3 शिप्स को इंडियन पोर्ट्स पर डॉक करने की परमिशन मांगी थी। ये परमिशन 1 मार्च को दी गई और उनकी वॉरशिप आइरिस लावन 4 मार्च को कोची डॉक हुई और इसके पूरे क्रू मेंबर्स अभी भी कोची की नेवल फैसिलिटी में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि पीएम ने यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, जॉर्डन और इजराइल के लीडर से बात की है। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ईरान की टॉप लीडरशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन जयशंकर खुद ईरान के विदेश मंत्री अगाची के कांटेक्ट में रहे हैं। जयशंकर ने अपनी स्पीच को 3 गाइडिंग फैक्टर्स के साथ एंड किया। पहला, इंडिया पीस के फेवर में है और डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन और रिस्ट्रेंट की बात करता है। दूसरा, रीजन में मौजूद इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी और वेल बीइंग हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तीसरा, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, स्पेशली एनर्जी, सिक्योरिटी और ट्रेड फ्लोज हमेशा पैरामाउंट रहेंगे। तो आज के बजट सेशन का रियल समरी ये रहा कि लोकसभा में पॉलिटिकल शोडाउन और राज्यसभा में स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमको कमेंट्स में बताइए और लेयर को सब्सक्राइब कीजिए।